लबनान में हिजबुल्लाह के वायरलेस सिस्टम पर साइबर हमला, शौदा की तादाद 11 हो गई। हिजबुल्लाह के एहलकारों समेत 4000 लबनानी जख्मी हुए। लबनान के वजीर सेहत फिरास अबियाद ने कहा दर्जनों एहलकारों के पास फ़ोन मौजूद हुए जो फटे थे। अरब मीडिया के मुताबिक जख्मियों में लबनान के लिए ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी भी शामिल हैं। बैरूत के अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज, शहरियों से खून की एहतियात की अपील कर दी। शौदा की तादाद में इजाफे का खदशा, हिजबुल्लाह ने इसराइल को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। इसराइल को गैर मुतवक्के जवाब दिया जाएगा। इसराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसका ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता। पेजर धमाकों की मंजूरी, इसराइली वजीर आजम ने खुसूसी इजलास में दी। इसराइली और रूसी मीडिया का दावा, तुर्क मीडिया की पेजर डिवाइसेस से मुतालिक रिपोर्ट। लबनान में तबाही फैलाने वाले पेजर्स ताइवान की कंपनी ने तैयार किए। अरब मीडिया भी तहकीकात सामने ले आया। पेजर की बैटरी में इंतहाई तबाहकुन मवाद नस्ब था। कॉल और मैसेजेस के जरिए से फाल किया गया। कीमियाई मवाद दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस कीमियाई मवाद का आम सिक्योरिटी निज़ाम से पता भी नहीं चलाया जा सकता। मुहलिक कीमियाई मवाद पैटर्न एंटी टैंक मिसाइल में लगाया जाता है। पेजर्स में 20 ग्राम से कम वजनी धमाका खेज मवाद नस्ब था। रफा में देसी साख्ता बम धमाके में 4 फौजी हलाक हो गए। इजरायली फोर्सेस के मुताबिक गजा में ज़मीनी कार्रवाई से अब तक 500 से ज़ायद इजरायली फौजी हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान हमारा तवील मुद्दती शराकतदार है। शराकतदारी के बावजूद जहां इख्तिलाफात होंगे वहां कार्रवाई होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार हमारी पॉलिसी है। हम अपनी कौमी सलामती के लिए पाबंदियों और दीगर इक़दाम का इस्तेमाल जारी रखेंगे। अमरीका हथियारों का फैलाव करने वाले नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करता रहेगा। हम हथियारों के आदम फैलाव के निज़ाम को मजबूत करने के लिए पुरअज़्म हैं। सरहद पार हमले तो कभी दुश्मनों के साथ बैठक। अफगानिस्तान पाकिस्तान दुश्मनी में अंधा हो गया, सिफारती आदाब तक भूल गया। अफगान कौंसल जनरल पाकिस्तान के कौमी तरानी के एहतराम में खड़े तक न हुए। अफगान कौंसलेट के अहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के कौमी तरानी के दौरान सिफारती प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ाते हुए बेशर्मी से अपनी सीटों पर बैठे रहे। ज़राए के मुताबिक अफगान अहदेदार की दस्तावेजात मुकम्मल ना होने का इंकशाफ। मुहिबुल्लाह शाकिर के पास अफगानी पासपोर्ट है और ना ही कोई दूसरी दस्तावेज। सफारती माहिरीन ने दफ्तर खारजा से मुतालबा किया है कि अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर को नापसंदीदा करार देकर पाकिस्तान से भेजा जाए। साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बोले, दुनिया भर में कौमी तराने पर खड़े होना एक प्रोटोकॉल है। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर की हरकत काबिल मजम्मत है। आईनी तरमीम के लिए मौलाना का फैसला कुन किरदार। पार्लियामेंट की 13 नशिस्तें हुकूमत और अपोजिशन के लिए अहम बन गईं। बिलावल भुट्टो मौलाना फजल रहमान की अहमियत को मान गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारे पास असम्बली में 2/3 अक्सरियत नहीं, मुशावरत और इतफाक के लिए मौलाना की ज़रूरत है। उधर साबिक सदर आरिफ अलवी भी सरबराह JUI के दर पर जा पहुँचे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। अवामी जमहूरी मामलात पर एक साथ खड़े होने का पैगाम दिया। आईनी तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए हुकूमत का PTI से राबता। राना सनाउल्लाह की PTI से ड्राफ्ट का जायज़ा लेने पर गौर की सदा। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान ने ड्राफ्ट पर बानी PTI से मुशावरत का कहा। बुनियादी नुकात पर इत्तेफाक हो जाता है, जो कि यही था कि भाई साल से कई सालों से ये अदलिया इस्लाहात का एजेंडा पेंडिंग में था। तो मैं नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान साहब को उसको कोई एतराज था। प्रॉपर मुजव्वज़ा की ड्राफ्ट सामने नहीं था, तो इसलिए बहाना था उनके पास कि भाई किसी तरह अपनी जान छुड़ा लें। कानून साजी बहुत अहम तरीन मामला होता है। तमाम जमातों को अलग अलग तरमीम पर कायल करना होता है। ड्राफ्ट सामने रखा जाए तो बुनियादी नुकात पर इत्तफाक हो जाता है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। कहा, अदलिया इस्लाहात का एजेंडा काफ़ी अरसे से पेंडिंग में था। मैं नहीं समझता कि मौलाना फजल रहमान को इस पर कोई एतराज़ होगा। बैरिस्टर गौहर का भी ड्राफ्ट के मंदरजात पर इत्तफाक नजर आ रहा था।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई की रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मोहलत की सदा मंजूर कर ली। कमीशन ने बैरिस्टर गौहर से इस्तफसार किया, आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ हुए थे? चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि हमने चारों सूबों और इस्लामाबाद में इलेक्शन कराए। मेंबर KPK ने इस्तफसार किया, अगर पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को अब तक तस्लीम नहीं करते तो हमारे पास क्या करने का इख्तियार है? DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने जवाब दिया, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 के तहत कार्रवाई हो सकती है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हमारा इलेक्शन मंजूर करेगा। किसी ने इंट्रा पार्टी पर एतराज नहीं किया। पीटीआई ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में आईनी और कानूनी सवाल पूछे थे। मखसूस नशस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन ने खुद दस्तावेज जमा कराए। हमने इलेक्शन कमीशन के सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया। अज़मा बुखारी की फेक वीडियो के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। FIA की रिपोर्ट पर लाहौर हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। झूठी रिपोर्ट पर FIA के आला अफसरान ज़ाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, FIA के तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट झूठ पर मबनी है। जितने अफसर यहाँ खड़े हैं अहदों पर रहने के अहल नहीं, ये सब कुछ अपने हाथ से खुद लिख कर साबित कर रहे हैं। आपका जोर सिर्फ पंजाब में चलता है, जिसको मर्जी उठा लें। दुनिया को साफ सुथरा रखना माहौल की हिफाजत और बका के लिए नागुज़ीर है। अपने माहौल को साफ रखना इज्तिमाई माशरती जिम्मेदारी है। इंटरनेशनल क्लीन अप डे पर वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पैगाम, कहा कूड़ा करकट उठाने लगाने के लिए मुनासिब तरीके अपनाएं। तारीख में पहली मरतबा रूरल एरियाज़ में भी सफाई की जा रही है। हुकूमत पंजाब सफाई करवा रही है, लेकिन शहरियों को भी जिम्मेदारी निभाना होगी। पाक रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़। रूस के नायब वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँचेंगे। सदर और वज़ीर आज़म समेत दीगर आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के खुशगवार ताल्लुकात जज्बा खैर सगाली और एतमाद पर मबनी हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रियासती इंतखाबात का पहला मरहला जारी। 7 अजला में 23,27,580 अफराद वोट देने के अहल करार। तर्जुमान कांग्रेस पवन खेरा का कहना है कि जम्मू और कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली यकीनी बनाएंगे। मकबूजा कश्मीर को ज़बरदस्ती हड़प करने पर इंतहा पसंद मोदी सरकार की हठधर्मी बरकरार। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि आर्टिकल 37 अब तारीख का हिस्सा है, बहाल नहीं हो सकता। गजा में इजराइल की शदीद बमबारी का सिलसिला जारी। बुरीज में ताज़ा तरीन हमले से इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। रेस्क्यू टीम ने 8 अफराद की लाशें निकाल लीं। नाबलस शहर में एम्बुलेंस हमले से 4 अफराद जख्मी हो गए। गजा में जारी जंग से अब तक शहादतों की मजमूई तादाद 42,252 हो गई। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा की कत्ल की साजिश पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमरीका में मुकदमा। अटॉर्नी और SFJ के जनरल काउंसिल ने मुकदमा अमरीकी फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर कर दिया। गुरबचन सिंह पन्नू का कहना है कि भारतीय हुकूमत और रॉ हुकाम ने अमरीकी शहरी को कत्ल करने की गैर मामूली साजिश की। कत्ल की साजिश में भारतीय खुफिया एजेंसी के अजीत डोवल, सुमित गोयल, विक्रम यादव और तिकल गुप्ता के नाम शामिल हैं। चीन में ताकतवर समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। शंघाई में 75 साल के ताकतवर तरीन समंदरी तूफान बाबिंका से दरख्त, इमारतों की खिड़कियां, साइन बोर्ड उड़ गए। तूफानी हवाओं के बायस सड़क पर चलता ट्रक भी उलट गया। 1400 परवाजें मनसूख कर दी गईं, जबकि 4 लाख से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के इंतजामात का जायजा लेने के लिए ICC का वफ्द आज कराची में नेशनल स्टेडियम का दौरा करेगा। 6 अरकान पर मुश्तमिल वफ्द सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लेने के साथ साथ टीमों के लिए मुजव्वज़ा ट्रेनिंग सहूलियात का भी मुआयना करेगा।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन बुगटी ने हातिम ताई की कब्र पर लात मार दी। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन हासिल करने पर कौमी टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशल्स के लिए $100 के इनाम का ऐलान। तारिक बुगटी का कहना है कि ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने पर टीम की हौसला अफजाई ज़रूरी है ताकि टीम मुस्तकबिल में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। चैंपियंस फुटबॉल लीग के मार्के इंग्लिश स्ट्राइकर हैरी केन के 4 गोल। बायरन म्यूनिख ने दीना मुर्ज़गब को 2 के मुकाबले में 9 गोल से पछाड़ दिया। लिवरपूल ने AC मिलान के खिलाफ 1 के मुकाबले 3 गोल से फतह समेटी। बरतानवी टेनिस प्लेयर ईमा राडुकानु का कोरिया ओपन में फातिहाना आगाज़। पहले राउंड में अमरीकी हरीफ को स्ट्रेट सेट में हरा दिया। अमरीका की अमेंडा भी दूसरे राउंड में पहुंच गईं। और खरगोश, मून केक्स, लाल रंग की लालटेन, हांगकांग के आसमान पर रोशनियां बिखर गईं। विक्टोरिया हार्बर पर सजा मिड ऑटम फेस्टिवल। ड्रोन शो ने सबको हैरान कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।